गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे चित्र आधारिता वर्णनम, यानी चित्र को देखकर 5-6 वाक्य लिखना रहेगा। इसके लिए आपको एक मंजूषा दिया जाएगा। मंजूषा में कुछ शब्द रहेंगे, उन शब्दों को जोड़कर आपको एक सार्थक वाक्य बनाना होगा। तो ये सार्थक वाक्य बनाने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश होते हैं जिन्हें मैं बताता हूँ। तो आइए हम सब उन बातों को स्मरण करेंगे और समझेंगे। पहला है, चित्र का वर्णन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से करना चाहिए। अर्थात आप चित्र वर्णन जो कर रहे हैं तो चित्र के समक्ष मंजूषा एक दिया जाता है, उसमें अनेक शब्द लिखे हुए रहते हैं। उन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य बनाना होगा। चित्र को ध्यान से देखकर सही शब्दों का चयन करें, वाक्य निर्माण करना चाहिए। यानी चित्र में हमें देखना है कि जो मैं वाक्य लिख रहा हूँ वह चित्र के अंतर्गत आता है या नहीं, चित्र के अनुसार है या नहीं, और उसको देखते हुए ही मंजूषा से शब्दों का चयन करके वाक्य निर्माण करेंगे। वाक्य बनाते समय मंजूषा में दिए गए शब्दों में आवश्यकता अनुसार सही विभक्ति लगानी चाहिए। जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो मंजूषा में जो विभक्ति है, आवश्यक नहीं कि वही विभक्ति का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएं। चित्र के अनुसार हमें विभक्ति परिवर्तित करके और चित्र के अनुसार हमें लिखना होगा। वाक्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अर्थात जब हम वाक्य लिखें तो पहला वाक्य दूसरे से, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, चौथा पांचवा से संबंधित हो, मतलब क्रमानुसार लिखना चाहिए। वाक्यों की भाषा सरल होनी चाहिए। जब हम वाक्य बनाएंगे तो उनमें उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बहुत ही सरल हो, जिसका अर्थ आसानी से समझ आ सके, जिससे कि आपके द्वारा बनाए गए वाक्य के अर्थ आपको ही समझने में कठिनाई प्रतीत ना हो। वाक्य अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। वाक्य जो है अधिक बड़े भी नहीं और अधिक छोटे भी नहीं होने चाहिए। यानी आप एक वाक्य में कम से कम 3 शब्दों का प्रयोग जरूर करेंगे। अधिक शब्दों का प्रयोग करने से फिर वाक्य का अर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसका अर्थ नहीं बना सकते। कहीं विभक्ति या वचन का अशुद्धि हो सकती है, जिससे कि आपके वो पूरे का पूरे वाक्य गलत हो जाएगा और आपका अंक कट जाएगा। अगला है, आवश्यकता अनुसार लिंग, पुरुष, विभक्ति व लकार का प्रयोग करना चाहिए। हम जिस भी शब्द का प्रयोग करेंगे, जिस भी धातु का प्रयोग करेंगे, उसमें हमें चित्र के अनुसार उसके लिंग और विभक्ति को देखना होगा। लेकिन पुरुष और लकार जो है, वो पुरुष हमेशा प्रथम पुरुष और लकार हमेशा लट लकार का ही प्रयोग करना चाहिए। चित्रलेखन में कभी भी मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है और चित्रलेखन में केवल लट लकार का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाने के बाद उसको पुनः पढ़ना चाहिए। हम जब भी वाक्य बनाएंगे तो उसे एक बार जरूर पढ़ेंगे कि उसमें अगर कुछ अशुद्धियां हैं तो उसे हम दूर कर सकें। वाक्य में जिस शब्द का चयन किया गया उसे रेखांकित कर देना चाहिए। अर्थात जब हम वाक्य बना रहे हैं तो उस शब्द में हमें वाक्य का, जो वाक्य बनाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसे हमें रेखांकित कर देना चाहिए। यह आवश्यक भी नहीं होता है, आप कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम सब इस नियमों के अनुसार एक चित्र का वर्णन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक चित्र दिया हुआ है, साथ ही मंजूषा दिया हुआ है। मंजूषा में कुछ शब्द है जैसे खगाहा, तरंती, वर्तकाहा, कमलानी, सरोवरस्य, वृक्षोपरि, पर्वताहा। अब इन सभी शब्दों की सहायता से हम वाक्य निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चित्र का एक नाम देते हैं। इदम चित्रम सरोवर तटस्य अस्ति, अस्य वातावरणम अति मनोहरम रम्यम स्वच्छम च अस्ति। सरोवरे अनेके वर्तकाः तरन्ति, अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति,
वृक्षो उपरि खगा तिष्ठन्ति, सरोवरे कमलानि विकसन्ति, अत्र अनेके पर्वताः सन्ति। तो ये था चित्र के अनुसार वाक्य। आपने देखा कि मैं 5 नहीं बल्कि अनेक वाक्यों का निर्माण किया। तो इसी प्रकार आप सभी जो है शब्दों की सहायता से और बताए गए आवश्यक निर्देश की सहायता से चित्र वर्णन करेंगे। और अब की जो संस्कृत व्याकरण पुस्तक है यानी कौमुदी संस्कृत व्याकरण, उसमें दिए गए प्रश्नों का चित्राधारित वर्णन करेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।